दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस का टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि हम पिछले 2 लेक्चर से करके आ रहे हैं। हमने बहुत सारे टाइप्स मैट्रिक्स के देखे हैं। अब हम फर्दर कुछ और टाइप्स देखेंगे, उसके साथ हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब और एक जो टाइप ऑफ मैट्रिसेस है वो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। शायद हमने 6 मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में या 7। अब इसको मानो और एक मैट्रिक्स 7 नंबर पे मानो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये भी एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब चूंकि नाम से ही समझ में आता है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रोज जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स से छोटे, यानी कि लेस देन हो नंबर ऑफ कॉलम्स, उस मैट्रिक्स को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्योंकि एक मैट्रिक्स कब लगेगी, ये हॉरिजॉन्टल टाइप है, यानी कि हॉरिजॉन्टल हम कहते हैं ना इस तरह से, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन, ठीक है। सो अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रो जो है, जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, कम होंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि a matrix of order m cross n is a horizontal। ये horizontal होगी कब, is a horizontal if m is less than n। यानी कि एक मैट्रिक्स अगर हमारे पास है जिसके m रोज है और n कॉलम है, यानी कि उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, उसे तब कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जब उसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो छोटे होंगे, वो लेस देन होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। क्योंकि m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज एंड n करता है रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल y हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है 3 2 5 2 7 8। अगर आप देखोगे ना ये मैट्रिक्स, इसमें जो नंबर ऑफ रोज है 1 और 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, सो इसे कहेंगे 2x3 मैट्रिक्स। अब अगर आप देखोगे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम है, और जाहिर सी बात है तभी ये लग रही है हॉरिजॉन्टल टाइप। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होते तो तभी हॉरिजॉन्टल नहीं लगते, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे m2 है और n जो है वो 3 है, सो m is less than n, so we can call this matrix as horizontal matrix। अब इसी तरह से है वर्टिकल मैट्रिक्स। सिमिलरली वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, इसका अपोजिट वर्टिकल मैट्रिक्स। यानी कि a matrix of order m cross n is a vertical matrix कब, if m is greater than n। अब जिसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तभी वो लगेगी क्या, वर्टिकल टाइप। फॉर एग्जांपल हमारे पास r, या इसी तरह से y ही ले लो, इसी को ले लो, या कोई और ले लो, और एक मैट्रिक्स है 3, सॉरी, अगर आप इसी को ले लोगे y एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स है 3 5 2 7 11 3 1 5, ठीक है। जाहिर सी बात है ये वर्टिकल टाइप लगते हैं, क्योंकि अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे वो क्या है 4x2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, कॉलम्स तो 2 ही है, सो
यहाँ पर अगर आप देखोगे m है 4 और n है 2, सो m इज़ ग्रेटर देन n, m is greater than n, so we can say that this matrix y is vertical matrix। ठीक है, अब और एक टाइप है जो कि है रियल मैट्रिक्स का कंसेप्ट, रियल मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स के टाइप्स है जो आपको याद होनी चाहिए कि किस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंट्रीज, या बहुत सारे टाइप रोज़ के मुताबिक कितने, अगर ज़्यादा रोज़ हो अगर कम रोज़ हो उस हिसाब से। सो व्हाट कम रियल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट रियल हो, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स उसमें ना हो या इमेजिनरी उसमें ना हो, उससे कहा जाता है रियल मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स whose all elements are real। all elements are real numbers। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उस मैट्रिक्स को कहा जाता है रियल मैट्रिक्स। ए आपके पास मैट्रिक्स है 3 -1 2 √2 11/4 -1/5। ठीक है, सो √2 है रैशनल नंबर है लेकिन रियल तो है, 11/4 बाकी सारी ये क्या है, रियल एंट्रीज है इसमें, रियल एलिमेंट्स। सो इस मैट्रिक्स को कहा जाएगा रियल मैट्रिक्स। अब उसी के साथ साथ है कॉम्प्लेक्स। अगर आप देखोगे 10वीं, वो है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, एट लीस्ट एक एलिमेंट इमेजिनरी हो, एक एलिमेंट क्या हो, इमेजिनरी। ठीक है, उस मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स whose एट लीस्ट, कम से कम एक होना चाहिए, अगर दो भी हो तो, लेकिन एट लीस्ट वन, तो वन एलिमेंट is imaginary। A matrix whose at least one element is imaginary is called a complex matrix। ये आपके इनको डेफिनेशन याद रखने हैं। ठीक है, इस कॉल्ड है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ये आपको आगे जो है बहुत ही काम आएंगे। एक्स मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास बी कोई एक मैट्रिक्स है 1 + आयोटा 3 आयोटा 5 2 × 2 मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स जो है ये है क्या, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने कहा जिसमें एट लीस्ट एक एलिमेंट, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट क्या हो, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, इमेजिनरी हो या कॉम्प्लेक्स कहेंगे, वो तो खुद ही इमेजिनरी है, यानी कि जिसमें एक एलिमेंट एट लीस्ट क्या हो, सही ये नहीं कह सकते मानो, या कॉम्प्लेक्स जिसमें एक एलिमेंट एट लीस्ट कॉम्प्लेक्स हो उसे कहा जाता है। यहाँ पर आप लिखोगे मैट्रिक्स होज एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, सॉरी, कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल बी इक्वल 1 + आयोटा 3 आयोटा 5, इसमें दो एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कंडीशन है एट लीस्ट वन। अगर एक ही होता तब भी ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स थी, अगर एक भी ना होता तभी कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाती, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक एट लीस्ट वन एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पर दो एलिमेंट्स है 1 + आयोटा a + आयोटा b के फॉर्म में, यहाँ पर भी a + आयोटा b के फॉर्म में 0 है, यहाँ पर a
लेकिन है 2 एलिमेंट्स इसमें, सो इसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये थे आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इनको अच्छे से रिमेंबर कीजिएगा। और भी 1-2 टाइप्स है शायद जो कि हमारे लास्ट लेक्चर में क्लियर होंगे, इक्वल मैट्रिसेस और कंपेरेबल मैट्रिसेस, जो कि बहुत काम आते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आ चुका होगा। सो शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑलवेज नोटिफाइड।